बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज मुझे जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी थी वो है वेज़ोवेगल सिंकोप। स्पेशली जो हमारी डेंटल क्लिनिक्स या डेंटल ओपीडीज़ के अंदर इस बड़े मसले के ऊपर मुझे बात करनी थी। वेज़ोवेगल सिंकोप क्या होता है? ठीक है, तो आसान अल्फाज में इसको हम कह सकते हैं कि आर्जी बेहोशी। ठीक है ना, कि मरीज़ जो है वो डेंटल यूनिट पे बैठा बैठा एकदम से वो उसकी कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाती है और वो अपना होश और अपनी हिस्स खो बैठता है और एकदम से वो बेहोशी में चले जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं वेज़ोवेगल सिंकोप। ठीक है, क्यों होता है तो इसकी ज़्यादा तफसील में अभी मैं नहीं जाऊँगा। ये एक मैंने अवेयरनेस वीडियो बनाई है बेसिकली डेंटल हाउस ऑफिसर जो अभी नए नए बच्चे हाउस जॉब करने के लिए आए हैं या जो अभी न्यूली प्रैक्टिस डेंटिस्ट हैं, उनको अक्सर इसको मैनेज करने का तरीका नहीं पता होता। तो बेसिकली उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि आपकी जो ब्लड प्रेशर है ना, जो भी पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर एकदम से सडनली वो ड्रॉप कर जाता है और जो हार्ट से ब्लड की पंपिंग होती है ब्रेन की तरफ वो स्लो हो जाती है या कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और जो आपकी पूरी बॉडी की वेसल्स हैं, स्पेशली लेग्स की टांगों की जो हमारी खून की नालियाँ हैं, शरीयान हैं, वो थोड़ी सी बढ़ डायलेट हो जाती हैं जिसमें खून जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जब ब्लड ब्रेन में नहीं जा रहा होता और हार्ट की पंपिंग भी स्लो हो जाती है ब्लड की और सारा खून टांगों में जमा हो जाता है, तो क्या होगा, ब्रेन की ब्लड सप्लाई रुकेगी तो ऑटोमेटिकली पेशेंट को चक्कर आएंगे और वो बेहोश हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये ज़्यादातर होता क्यों है। तो इसके मुख्तलिफ़ कॉजेज़ हो सकते हैं, लेकिन डेंटल सेटिंग्स में इसके जो ज़्यादातर कॉजेज़ होते हैं वो डेंटिस्ट की बाज़ों का नाअहली होती है कि वो मरीज़ के सामने उसको बिठाते ही जो है वो उसके साथ एक प्रॉपर रेपो कायम नहीं कर पाता और डायरेक्ट जो है वो उसका बोलता है कि मुंह खोलो और इंजेक्शन उसके सामने लोड कर रहा होता है और औज़ार उसके सामने बड़े बड़े शार्प उसको दिखा रहा होता है। तो उसकी वजह से मरीज़ के अंदर उसको प्रॉब्लम कोई नहीं होती, नॉर्मल उसकी फिज़ियोलॉजी होती है, लेकिन वो डेंटिस्ट की जब ये इस तरह की चीज़ें देखता है तो उसके अंदर एक एंग्जाइटी और उसको फ़ियर आ जाता है, उसके अंदर एक खौफ की अलामत अंदर आ जाती है। और जैसे ही उसके अंदर वो खौफ होता है उस खौफ की वजह से उसके अंदर वो वेज़ोवेगल सिंकोप की साइकिल शुरू हो जाती है। और एक दूसरी वजह ये भी होती है कि प्रोफाउंड एनेस्थीसिया जब डेंटिस्ट जो डेंटल प्रैक्टिशनर ना दे सके, कि उसने बेसिकली सुन तो किया है उस जगह को लेकिन प्रॉपर्ली सुन नहीं किया, तो जिसकी वजह से ड्यूरिंग दी प्रोसीजर पेशेंट को एकदम से दर्द उठता है और उस दर्द की वजह से उसके अंदर खौफ पैदा हो जाता है कि यार ये क्या हुआ, और वो वेज़ोवेगल सिंकोप में चले जाते हैं। अब इसको जल्दी से बता देता हूँ कि मैनेज किस तरह करते हैं। जो हमने अपने सीनियर्स को देखा है उसमें ये होता है कि आप कुछ नहीं करते, आप सारा काम रोक देते हैं एकदम से, जो भी ट्रीटमेंट हो रहा होता है पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में करते हैं, मतलब पूरा लेटा देते हैं उसको, और जो उसके पाँव हैं या उसकी जो टांग है उसको हल्का सा ऊपर की तरफ उसके लेग्स को लिफ्ट कर देते हैं ताकि ब्लड की जो सप्लाई है वो ग्रेविटी की वजह से ब्रेन की तरफ आए, जिसकी वजह से पेशेंट कॉन्शियसनेस में आने लगता है। और दूसरी चीज़ हम ये करते हैं कि पेशेंट ने अगर कोई टाइट क्लोथिंग की हुई है तो उसको हम लूज़ कर देते हैं बिल्कुल। ठीक है, इसके अलावा अगर ऊपर फ़ैन बंद है या विंडोज़ क्लोज़ हैं उनको हम खोल देते हैं ताकि सर्कुलेशन और उसकी जो वेंटिलेशन है वो अच्छी हो, प्रॉपर हो। और मोस्ट ऑफ़ द केसेस में वो पेशेंट जो है वो जब हम उसको इस ये दो मनूवर्स इस्तेमाल करते हैं हम कि उसको प्रॉपर्ली सुपाइन करके और सारा उसको लूज़ कर देते हैं तो वो होश में आ जाता है। बट स्टिल अक्सर मैंने जो वीडियोस में देखा है, जो लिटरेचर के अंदर चीज़ें थोड़ी बहुत पढ़ी हैं जो याद आ रही हैं, वो ये है कि अगर पेशेंट होश में ना आ रहा हो ये सब करने के बाद भी, जो कि अक्सर ऐसा होता नहीं है, कभी कभार ऐसा हो जाता है, रेयरली, कि ये सारी चीज़ें करने के बाद भी होश में नहीं आ रहा होता, तो आपने ज़्यादा होशियार नहीं बनना है। आपको प्रॉपर उसकी एक मेडिकल एडवाइस लेनी है, प्रॉपर उसको डॉक्टर के पास रेफ़र करना है ताकि वो उसको फ़र्दर जो है वो पेशेंट को मैनेज कर सकें। अपनी तरफ से उसमें वो नहीं करना कि ये होश में आ जाएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि इसके बारे में मैं मज़ीद और भी कंफर्म कर लूँगा कि शायद वो कार्डियक अरेस्ट की तरफ जा रहा होता है पेशेंट और वो होश में जब नहीं आ रहा होता, लेकिन इस बारे में मैं और कंफर्मेशन करके आपको बता दूँगा।
तो बहरहाल ये है कि विद इन 1 to 2 मिनट्स आप कर लें। अगर वो होश में ना आ रहा हो तो फिर आपने ये करना है, वरना ये है कि इंशाल्लाह जब आप उसको सुपाइन पोजीशन में करेंगे तो फिर वो होश में आ जाएगा। और फिर ये है कि उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक करने पेशेंट का होश में आने के बाद। और उसके अलावा कोई सेफ़ साइड ये है कि कोई जूस पानी वगैरह भी पिला दें उसको, तो वो भी बेहतर है। और ये है कि एंग्जियोलाइटिक भी खिला दें उसको, तो ये बेहतर है। बाकी ये है कि अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करें, पेशेंट के सामने ज़्यादा होशियार ना बने, और छुपा के उससे इंस्ट्रूमेंट्स को आप रखें, और इंजेक्शन को बिल्कुल इस तरीके से इंजेक्ट करें कि उसको सिर्फ जब अंदर मुंह के जा रहा हो उस वक्त नज़र है, उससे पहले उसकी नज़र उस पर ना पड़े। जज़ाकल्लाहु खैर कसीरा।